हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, ये हमको दिया है और कह रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। ये दिया है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये छोटा वाला और टी टी क्यू आर, टी क्यू आर ये बड़ा वाला, हमको क्या करना है, समरूप करना है। चलिए सिद्ध करना, मैं कहूंगा चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, तो मैं कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, पी आर, पी आर। कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू, क्यू पी। ध्यान दीजिएगा, सम्मुख भुजाएं अगर कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। सम्मुख भुजाओं के समान कोण, सम्मुख भुजा के समान, बात समझ में आ रही है। तो अब कहेंगे जो दिया उसको लिख देते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या, क्यू टी बटे पी आर। क्या हम जो है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी को मैं लिख सकता हूँ, क्यू टी लिख सकता हूँ, और बटा क्यू टी बटा क्या, पी आर की जगह हम लिख सकते हैं क्यू पी, क्यू पी। अब ध्यान दीजिएगा, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू टी बटे क्यू पी, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। तो और मैं करूंगा कोण 1, कोण 1 बराबर कोण 1, क्या ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब हम कह देंगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज आर पी क्यू लिख दीजिए, आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस के, आर टी एस, त्रिभुज त्रिभुज आर टी एस के। कैसे, वेरी सिंपल, ये त्रिभुज दिया था, इस त्रिभुज में कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर था। अगर दोनों कोण बराबर है तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा ये है और इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये है। तो सम्मुख कोण बराबर है, अरे कोण बराबर है तो भुजाएं भी समान होंगी, मैं वही काम किया हूँ। इससे बस पी आर की जगह मैं लिख दिया हूँ बस क्यू पी। इसके बाद अब पढ़ते थे छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, छोटी भुजा बड़े बड़ी भुजा समानुपात करते थे। तो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है कि बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, कोई बात नहीं, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, और भुजाओं में अनुपात मिल गया है। इसके बाद हमको कोण 1, देखिए कोण 1 जो है ये इस छोटे वाले में भी आ रहा है और कोण 1 बड़े वाले में भी आ रहा है, कॉमन हो गया। इस हिसाब से भुजा पर भुजा से क्या हो गया है, समरूप हो गए। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, बड़ा ही तो और सिंपल है कि दिया, देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर, ये बड़ी त्रिभुज की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी है। कह रहे हैं कि भुजा त्रिभुज दिया है, इस पर पी क्यू पर यस है, क्यू आर पर टी। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी जो है आर टी एस के बराबर है, ये वाला कोण जो है इस कोण के क्या है, बराबर है। चलिए कहेंगे हम कोण आर, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ठीक है। चल त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज आर एस टी, त्रिभुज आर एस टी एंड त्रिभुज कौन सा, पी आर क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू। ऊपर वही लिखा है। हम क्या करने जा रहे हैं, करते रहेंगे कोण P जो है कोण आर टी एस के बराबर, कोण P बराबर कोण आर टी एस। और देखिएगा ध्यान से कि कोण R जो है दोनों में कॉमन है। देखिए जब बड़े वाले में चलेंगे, इस बड़े वाले में तो भी R मिल रहा है, और जब इस छोटे वाले में चलेंगे तो भी R मिल रहा है, यानी कोण R बराबर कोण R क्या है, उभय उभयनिष्ठ है। तो हम कह देंगे ए समरूपता से, अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है समरूपता से। समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज
आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस है। वेरी सिंपल। बड़े वाले में भी आर मिल रहा है और छोटे वाले में भी आर मिल रहा है, बड़े वाले में भी आर, छोटे वाले में भी आर, और इस छोटे वाले में ये मिल रहा है और बड़े वाले में ये मिल रहा है। बड़े वाले का ये बराबर, छोटे वाले को बराबर है, तो दो कोण मिल जा रहे हैं। बड़के में ये और छोटे में ये दोनों बराबर हो गए। बड़के में भी आर मिल रहा है, छोटे में भी आर मिल रहा है, दो बराबर, दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर। नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई ये लाल वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो हमें दिखाना है कि ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं में समान अनुपात होता है। तो ये सर्वांगसम है तो हम कह देंगे ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, मैं लिख दे रहा हूँ ए बी बराबर ए सी। फिर एक बार क्या करिए, ए ई बराबर ए डी, ए ई बराबर ए डी। ये किससे सब, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की समान, अरे सॉरी सर्वांगसम कर रहे हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब इस ए ई बराबर ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए डी बराबर ए ई। अब कहें समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 1, इसका समीकरण नंबर 2। कहें समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 क्या है, ए बी बटे ए डी बराबर क्या, ए सी बटे ए ई। अब ध्यान दीजिए, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी, उसको उड़ा दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ध्यान दीजिएगा कि ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए डी, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, फिर ए ई बटे ए सी, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। ठीक है, देखिएगा इस त्रिभुज में ए डी ई त्रिभुज में कोण ए क्या है और ए बी सी त्रिभुज में कोण ए क्या है, कॉमन है। कह देंगे कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब कह देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। देखिए कैसे समरूप हुआ, बड़े वाले ये भुजा बटे भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, भुजाओं में अनुपात मिल ही गया। और ये कोण जो देख रहे हैं ये छोटे वाले त्रिभुज में और ये ही बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, बराबर है। दोनों त्रिभुज में ये कोण क्या है, बराबर है। तो कह देंगे कि भुजा कोण भुजा जो है कि समानुपात है, सॉरी उभयनिष्ठ है ना, भुजा कोण भुजा समरूपता से ये क्या हो गया, समरूप हो गए। ठीक, नोट कर लीजिए।